मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इससे पारा और बढ़ गया है सियासी। मध्य प्रदेश चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही कुछ घंटे के बाद ही बीजेपी ने विधानसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी करी। इसमें 57 नाम थे। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। वहीं 3 सिंधिया समर्थक और 1 महीने पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले गौरीशंकर बिसेन समेत 8 मंत्रियों के नाम अटक गए। बीजेपी इससे पहले 79 नाम घोषित कर चुकी है। इस तरह 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए बीजेपी ने 4 सूची जारी करके अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बस 94 सीटों पर नाम बाकी। बीजेपी की चौथी लिस्ट में कई मंत्री ऐसे हैं जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कमलनाथ की सरकार गिराकर दल बदल करके कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद उपचुनाव में वो जीत गए थे और उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है। आपको बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतने वाले सिंधिया समर्थक नेताओं ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन नेताओं ने 2020 के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से खड़े होकर भी जीत दर्ज की। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी ने इन्हीं सिंधिया समर्थक नेताओं पर फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलाकर उनकी कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हैं। इसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से दोबारा टिकट दे दिया। बीजेपी की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को उतारने के बाद शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि बाद में विदिशा से चुनाव मैदान में उतारने को लेकर चर्चा तेज होती रही। अब पार्टी ने उनको दोबारा बुधनी से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रिजेंद्र सिंह, ओपीएस भदौरिया और सुरेश धाकड़ समेत 8 मंत्रियों के टिकट रोक दिए। इसमें उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, रामखेलावन पटेल और 1 महीने पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले गौरीशंकर बिसेन का नाम शामिल है, जिनके टिकट रोके गए। वहीं शिवराज कैबिनेट के मंत्री रहे यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में फिलहाल सफल रहे हैं। कह सकते हैं कि सिंधिया के जो समर्थक हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। इसमें सांवेर से तुलसीराम सिलावट, बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव से और ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत और सांची से प्रभुराम चौधरी को टिकट दिया गया है और ये सब सिंधिया के खेमे के नेता माने जाते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ग्वालियर में अभी तक 6 सीटों में से 4 के कैंडिडेट उतार दिए। इनमें से 3 सीटों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का ही कब्जा है। डबरा और भीतरवार सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के तौर पर इमरती देवी और मोहन सिंह को टिकट दिया था। इसके बाद से अब ग्वालियर शहर से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। इसके चलते बीजेपी ने महाराज के समर्थकों को टिकट देकर नाराज नहीं किया है और एक दाव एक तरीके से कह लीजिए अच्छा खेला है। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उससे पहले जिस तरीके से टिकटों का अब तक 4 सूची में बंटवारा हुआ है, ऐसा लगता है कि सिंधिया समर्थकों की बल्ले बल्ले हो गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।